डियर स्टूडेंट्स, हम सभी जानते हैं कि टेंस लैटिन भाषा के शब्द टेम्पस से निकला है। टेम्पस का मीनिंग है टाइम, यानी टेंस और टाइम मीन्स हिंदी में काल, ये एक ही चीज़ है। जिस तरह हिंदी में काल तीन तरह के होते हैं, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल, इसी प्रकार इंग्लिश में टेंसेज भी तीन प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। प्रेजेंट वर्तमान काल, पास्ट भूतकाल, फ्यूचर भविष्य काल। प्रेजेंट के चार भाग हैं: प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। हम सब जानते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से व्यक्त किया जाता है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाए तो हमें समझ जाना चाहिए कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस को इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईज लगा करके दिखाया जाता है, यानी सब्जेक्ट के अनुसार इज लगता है, एम लगता है या आर लगता है, और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी आता है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को सब्जेक्ट के अनुसार हैज या हैव लगा करके उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा करके दिखाया जाता है। और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस को सब्जेक्ट के अनुसार हैज या हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा करके व्यक्त किया जाता है। इसी प्रकार से पास्ट जो टेंस है उसके भी चार भाग हैं: पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस को वर्ब की सेकंड फॉर्म से, यानी जहां भी सेकंड फॉर्म आ जाए इसका मतलब है वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस होगा। पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस को वाज या वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी से लगा दिखाते हैं। सब्जेक्ट के अनुसार वाज या वर लगेगा, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी आ जाएगा। पास्ट परफेक्ट टेंस को हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म से दिखाया जाता है। और इसी प्रकार पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस को हैड प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा करके व्यक्त किया जाता है। इसी प्रकार फ्यूचर टेंस के भी चार भाग हैं। फ्यूचर को हिंदी में भविष्यकाल कहते हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को शैल या विल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा करके व्यक्त किया जाता है। फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस को शैल या विल के बाद बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से आईएनजी लगा करके दिखाया जाता है। फ्यूचर परफेक्ट टेंस को शैल या विल के बाद हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म से दिखाया जाता है। और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस को शैल या विल के बाद हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी से दिखाया जाता है। अब हम टेंसेज को डिटेल में करते हैं। लेट अस डू द टेंसेज इन डिटेल। फर्स्ट ऑफ ऑल, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को सिंपल प्रेजेंट टेंस भी कहा जाता है और इसकी पहचान है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। मैंने पहले ही बताया था, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को ही प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहा जाता है। अफर्मेटिव और सिंपल। अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हमें कोई स्टेटमेंट देनी है उसे अफर्मेटिव कहा जाएगा, और उसके लिए रूल है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एस फॉर सब्जेक्ट, ओ फॉर ऑब्जेक्ट, वी फॉर वर्ब, और ऊपर एक है मीन्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यदि सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे या प्लूरल होंगे, इफ द सब्जेक्ट आर आई, वी, यू, दे प्लूरल, देन यू यूज फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। यानी अगर सब्जेक्ट आपके आई, वी, यू, दे या बहुवचन होंगे तो उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। और अगर सब्जेक्ट ही, सी, इट, नेम या सिंगुलर, ही, सी, इट हो, नेम हो या एक वचन हो, सिंगुलर मीन्स एक वचन, तो उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस और ऑब्जेक्ट आता है। जैसे आई हेल्प यू, मैं आपकी सहायता करता हूं। ही गोज टू स्कूल, वह स्कूल जाता है। अब यहां देखने की बात है कि एस कहां आता है और ईएस कहां पर आता है। अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के अंत में ओ, एस, डबल एस, एस एच, सी एच, एक्स आदि होंगे तो ईएस लगेगा, अदरवाइज एस लगेगा अगर सब्जेक्ट ही, सी, इट, नेम या
सिंगुलर होंगे तो। जैसे ही गोज टू स्कूल, यहाँ एस लग गया। आई हेल्प यू, इसमें कुछ नहीं आया क्योंकि सब्जेक्ट आई यू दे हैं। अगर सब्जेक्ट ही होता तो ही हेल्प्स यू होता। सेकंड सेंटेंस टाइप है इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव सेंटेंस में डू या डज सब्जेक्ट से पहले लगाए जाते हैं, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है और उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है। इफ द सब्जेक्ट्स आर आई वी यू दे और प्लूरल, देन यू यूज डू बिफोर देम। एंड इफ सब्जेक्ट्स आर ही सी इट नेम और सिंगुलर, देन यू यूज डज। डू आई हेल्प यू, क्या मैं आपकी सहायता करता हूं। डज ही गो टू स्कूल, ध्यान दें जब डज आ जाएगा तो गो के साथ कोई एस नहीं आएगा, क्योंकि उसका एस डू के साथ लग करके डज उसने बना दिया है। डज ही गो टू स्कूल। नेगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद डू या डज, उसके बाद नोट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। अगर सब्जेक्ट हो आई वी यू दे या प्लूरल तो डू नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। और अगर सब्जेक्ट ही सी इट नेम या सिंगुलर हो तो डज नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। जैसे आई डू नॉट हेल्प यू, मैं तुम्हारी सहायता नहीं करता हूं। ही डज नॉट गो टू स्कूल, वह स्कूल नहीं जाता है। एक टाइप और है नेगेटिव इंटरोगेटिव, जिसमें कोई सेंटेंस नेगेटिव हो जाता है साथ में इंटरोगेटिव भी होता है। तो उसमें डू या डज सब्जेक्ट से पहले आता है और नॉट सब्जेक्ट्स के बाद आता है। जैसे क्या मैं स्कूल नहीं जाता हूं, डू आई नॉट गो टू स्कूल। नेगेटिव इंटरोगेटिव, डू आई नॉट गो टू स्कूल। डू सब्जेक्ट से पहले, नॉट सब्जेक्ट के बाद। क्या वह मेरी सहायता नहीं करता है। डज ही नॉट हेल्प मी, क्वेश्चन मार्क। डज सब्जेक्ट से पहले, नॉट सब्जेक्ट के बाद। आइए अब इसके यूजेस करते हैं। अब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के यूजेस पर विचार करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, इट इज यूज्ड टू शो एन एक्शन टेकिंग प्लेस एट प्रेजेंट टाइम, यानी वर्तमान में जो कार्य हो रहा है उसको दिखाने के लिए इसको प्रयोग किया जाता है। जैसे मैं फिलहाल आपको पढ़ाता हूं, फॉर एग्जाम्पल आई टीच यू, मैं आपको पढ़ाता हूं। सेकेंड यूज, टू एक्सप्रेस यूनिवर्सल ट्रूथ। आप जानते हैं यूनिवर्सल ट्रूथ जो है, हर जगह जो बात सच हो, वर्तमान में, भूतकाल में, भविष्यकाल में, भारत में, पाकिस्तान में, पृथ्वी पर, यूनिवर्स में, कहीं भी जो बात एक जैसी रहती है उसे कहते हैं यूनिवर्सल ट्रूथ। फॉर एग्जाम्पल, द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूर्य पूर्व से निकलता है। द सन सेट्स इन द वेस्ट। द गंगा कम्स फ्रॉम हिमालयाज। रेन फॉल्स फ्रॉम क्लाउड्स। वुड फ्लोट्स ऑन वाटर। सो मेनी सेंटेंसेस आर देयर। नेक्स्ट है इन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस बिगिनिंग विद हेयर एंड देयर। वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस जो हेयर और देयर से स्टार्ट हों, जैसे हेयर कम्स द बस, देयर गोज द लास्ट बेल, बस आ रही है, अंतिम घंटी बज गई है। टू एक्सप्रेस फैक्ट्स, फैक्ट जो साइंटिफिक फैक्ट्स हैं, विज्ञान के आधार पर तथ्य हैं, उनको दिखाता है। एग्जाम्पल, रेन फॉल्स फ्रॉम क्लाउड्स, बारिश बादलों से होती है, इस तरह की बातें। वाटर बॉयल्स एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। नंबर 5, एक्शंस सेट अकॉर्डिंग टू टाइम टेबल। उन कार्यों को दिखाता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जिसको हमने टाइम टेबल के अनुसार सेट कर दिया है। फॉर एग्जाम्पल, आवर स्कूल स्टार्ट्स एट 8 AM। हमारा स्कूल 8 बजे शुरू हो जाता है। द ट्रेन टू सोनीपत कम्स एट 2 PM। सोनीपत की गाड़ी 2 बजे आती है। इस तरह से इन इडियम्स, मुहावरे आप जानते हैं, इडियम्स में
हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज किया जाता है। एग्जाम्पल के लिए, मनी मेक्स द मेयर गो, हिंदी में कहते हैं इसको दादा बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। मनी मेक्स द मेयर गो। बर्ड्स ऑफ ए फेदर फ्लॉक टुगेदर, यानी चोर चोर मुशेरे भाई। इस तरह बहुत सारे इडियम्स हैं। टू एक्सप्रेस हैबिचुअल एक्शन, उन कामों को दिखाने के लिए जिसकी हमें आदत पड़ गई है। जैसे माई ग्रैंडफादर बाइट्स हिज नेल्स, मेरे दादाजी अपने नाखून काटते रहते हैं। या आई गो फॉर ए वॉक डेली, मैं रोज घूमने जाता हूं। नंबर 8, टू एक्सप्रेस नियर फ्यूचर, जो काम नजदीक भविष्य में होना हो उसको भी इस टेंस से दिखाया जाता है। आवर एग्जाम्स स्टार्ट ऑन December 15, जैसे मान लिया हमारे एग्जाम 15 दिसंबर स्टार्ट होंगे तो हम कहेंगे हमारे एग्जाम 15 दिसंबर को स्टार्ट होने वाले हैं। आवर एग्जाम्स स्टार्ट ऑन December 15। सबसे इंपॉर्टेंट जो इसमें बात है, कुछ सिग्नल वर्ड्स होते हैं वो आपने देखने हैं। अगर किसी सेंटेंस में आपको मिल जाए तो वहां पर मोस्टली इसी टेंस को यूज किया जाएगा। डेली, यूजुअली, जनरली, ऑलवेज, ऑफन, सेल्डम, नॉर्मली, एवरीडे, नेवर। इस तरह के शब्द हैं, ये एडवर्ब्स हैं। अगर ये एडवर्ब्स आ जाएं तो इस टेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट, इसी का नाम है सिंपल प्रेजेंट, यूज किया जाएगा। जैसे ही यूजुअली हेल्प्स मी, वह प्राय मेरी सहायता करता है। ही ऑफन कम्स टू आवर हाउस, वह प्राय हमारे घर आता है। थैंक यू। क्रॉप मार दो। नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। इसकी पहचान है इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। रूल्स, सिंपल और अफर्मेटिव सेंटेंस। सिंपल सेंटेंसेस में सब्जेक्ट के बाद इज एम आर में से कोई एक आएगा, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आएगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। एस स्टैंड्स फॉर सब्जेक्ट, ओ स्टैंड्स फॉर ऑब्जेक्ट। इज कहाँ आएगा, एम कहाँ आएगा, आर कहाँ आएगा, थोड़ा इस पर डिस्कस कर लेते हैं। यदि सब्जेक्ट ही, सी, इट, नेम या सिंगुलर कोई भी एक वचन हो तो उसके बाद इज आएगा। इज के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। अगर सब्जेक्ट आई हो तो आई के बाद एम, एम के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। अगर सब्जेक्ट यू, वी, दे या प्लूरल यानी बहुवचन हो तो उसके बाद आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी और ऑब्जेक्ट आता है। एग्जाम्पल के लिए मैं कई बार ईजी लिखता हूं। ईजी स्टैंड्स फॉर एग्जाम्पलीफाई ग्रेसिया, ये लैटिन भाषा का शब्द है जिसका मीनिंग है फॉर एग्जाम्पल। हम फॉर एग्जाम्पल लिखें या ईजी लिखें, दैट इज द सेम थिंग। ही इज गोइंग नाउ, अब वह जा रहा है, यानी ये काम प्रेजेंट में हो रहा है। आई एम टीचिंग एट दिस टाइम, मैं इस समय पढ़ा रहा हूं। यू आर वर्किंग हार्ड, आप मेहनत कर रहे हैं। जो कार्य वर्तमान में चल रहा है, जो कंटिन्यूटी में है, उसको ये टेंस दिखाता है। नेगेटिव सेंटेंसेस में सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब इज एम आर, उसके बाद नोट, नोट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। आप जानते हैं ही, सी, इट, नेम या सिंगुलर के बाद इज आएगा, आई के बाद एम आएगा, यू, वे, दे या प्लूरल के बाद आर आएगा, उसके बाद नोट आ जाएगा। जैसे वह इस समय नहीं जा रहा है, ही इज नॉट गोइंग नाउ, मैं इस समय नहीं पढ़ा रहा हूं। आई एम नॉट टीचिंग एट दिस टाइम, यू आर नॉट वर्किंग हार्ड। उसके बाद इंटरगेटिव सेंटेंसेस। इंटरगेटिव सेंटेंसेस में इज एम आर को सब्जेक्ट से पहले लगाते हैं, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट आता है, बाद में क्वेश्चन मार्क लगाया जाता है। जैसे क्या वह इस समय क्या वह अब जा रहा है, इज ही गोइंग नाउ, क्या मैं इस समय पढ़ा रहा हूं, एम आई टीचिंग एट दिस टाइम, आर यू वर्किंग हार्ड। नाउ come to the uses of this tense. First of all, this tense is used to express an action in progress, यानी जो कार्य अब चल रहा है, प्रोग्रेस में है, उसको इस टेंस द्वारा दिखाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, ही इज प्लेइंग क्रिकेट दिस डेज, इन दिनों वह क्रिकेट खेल रहा है। या द पियन इज रिंगिंग द बेल, यानी जैसे हम पढ़ा रहे हैं
तभी घंटी बजती है, तो कोई भी कह सकता है कि चपरासी घंटी बजा रहा है। इसी प्रकार सेकंड जो यूज है, टू एक्सप्रेस एन एक्शन ऑफ नियर फ्यूचर। कहा जाता है कि नियर फ्यूचर के टेंस को केवल फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस दिखाता है, ऐसा नहीं है। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस द्वारा भी नियर फ्यूचर दिखाया जा सकता है, और यह तभी यूज किया जाता है जब उसकी योजना बन चुकी है। जब कोई कार्य केवल सिंपली फ्यूचर में होना है तो उसके लिए फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। अगर उसकी योजना बन चुकी है, वेल प्लान्ड काम है जो पक्का होना है, उसको प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस से भी दिखा सकते हैं। जैसे आई एम गोइंग टू दिल्ली टुनाइट, मैं आज रात दिल्ली जा रहा हूं, मीन्स मैंने योजना बना ली है और मैं पक्का वहां जा रहा हूं। अगर मैं कहूं मैं आज रात दिल्ली जाऊंगा, आई शैल गो टू दिल्ली टुनाइट, मीन्स हो सकता है मैं रह जाऊं, लेकिन आई एम गोइंग टू कहेंगे तो योजना बन चुकी है। इसी प्रकार से आवर एग्जाम्स आर स्टार्टिंग फ्रॉम मंडे, हमारे एग्जाम मंडे से स्टार्ट हो रहे हैं, मीन्स उनकी एक डेट शीट आ चुकी है, एग्जाम स्टार्ट होने हैं, उसकी प्लानिंग बन चुकी है, उसमें कोई अल्ट्रेशन नहीं होगी। दैट्स वाई वी यूज दिस टेंस टू शो नियर फ्यूचर, आवर एग्जाम्स आर स्टार्टिंग फ्रॉम मंडे। इसमें कुछ सिग्नल वर्ड्स हैं जिसको देख करके आप एग्जाम में ब्लैंक स्पेस भर सकते हैं। नाउ, नाउ माने अब, नाउअडेज इन दिनों, टुडे आज, दिस डेज इन दिनों, टुनाइट आज रात, स्टिल अभी तक, एट दिस टाइम इस समय। अगर ये आ जाएं, ये एडवर्ब्स हैं, ये आ जाएं तो आपने वहां पर प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस यूज करना है। एक ध्यान रखना, कुछ ऐसी वर्ब्स होती हैं जो हमारी मानसिक गतिविधि को, मेंटल एक्टिविटीज को या हमारे फिजिकल लुक को दिखाती हैं। उसमें दो मेन हैं, रिजेंबल और स्मेल। रिजेंबल होता है शक्ल का मिलना जुलना, और स्मेल का मतलब होता है गंध आना। अगर वो वर्ब आ जाती हैं मानसिक और शारीरिक रूप दिखाने के लिए, मानसिक गतिविधियों दिखाने के लिए या हमारे शारीरिक समानता दिखाने के लिए, तो उन वर्ब्स को कभी भी प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में यूज नहीं किया जाता, उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से दिखाते हैं, मींस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से दिखाते हैं। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस मींस इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस मींस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जैसे उसकी शक्ल मेरे से मिलती जुलती है, ही रिजेंबल्स मी, रिजेंबल्स मी नहीं कहना, ही रिजेंबल्स मी, इसके बाद कोई प्रीपोजिशन नहीं आएगी। इसी प्रकार आई स्मेल समथिंग बर्निंग, मुझे कुछ जलने की गंध आ रही है, आई एम स्मेलिंग भी गलत हो जाएगा और ही इज रिजेंबलिंग भी गलत हो जाएगा। ही रिजेंबल्स मी फर्स्ट फॉर्म, आई स्मेल समथिंग बर्निंग ये भी फर्स्ट फॉर्म। प्लीज डू नॉट यूज आईएनजी टू शो दीज such types of verbs, only we can use present indefinite tense. Okay. अब तक हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के सारे रूल सीख लिए हैं। मैं समझता हूं कि आप इस बात तक आ गए होंगे कि इस पर एक एक्सरसाइज की जाए। अब सामने एक एक्सरसाइज है जिसमें आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के अनुसार वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या इज एम आर के साथ आईएनजी लगाना है। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस सी, वी डैश प्रे टू गो डेली, हम रोज परमात्मा से प्रार्थना करते हैं। आप जानते हैं इसमें एडवर्ब डेली है, और डेली, यूजुअली, जनरली, ऑलवेज, ऑफन, सेल्डम वगैरह आ जाए तो वहां पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आता है। तो इसलिए वी प्रे, प्रे का प्रे रहेगा वी प्रे टू गो डेली। सेकंड, मिस्टर शर्मा डैश टीच अस इंग्लिश, मिस्टर शर्मा हमें इंग्लिश पढ़ाते हैं। ये एक जनरल वर्क है, रूटीन में वर्क है, तो इज टीचिंग नहीं, टीच, क्योंकि सिंगुलर है इसलिए टीच के साथ ईएस, टीचिज। मिस्टर शर्मा टीचिज अस इंग्लिश। लुक, देखो, द ट्रेन डैश कम, जब ट्रेन आ रही है तब कोई कहता है देखो ट्रेन आ रही है, मीन्स ट्रेन आती है नहीं कहता हो, ट्रेन आ रही है। इज कमिंग, लुक द ट्रेन इज कमिंग। व्हाट डैश यू डू दीज डेज, अब आपने फिर देखा है इसमें दीज डेज आ गया है। अभी हमने देखा था प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में जो सिंगल वर्ड्स हैं
वो है नाउ, नाउअडेज, टुडे, दीज डेज, एट दिस टाइम। अब दीज डेज आ गया है, सीधा सा आंसर है कि इसमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस आएगा। व्हाट आर यू डूइंग, क्योंकि क्वेश्चन मार्क है इसलिए हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले और मेन वर्ब सब्जेक्ट के बाद। व्हाट आर यू डूइंग दीज डेज। नेक्स्ट, द हिंदूज डैश नोट बुरी देयर डेड। यह एक सच्चाई है, फैक्ट है कि हिंदू लोग अपने मृत लोगों को दफन नहीं करते। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और नेगेटिव में है। आप जानते हैं नेगेटिव में जब ये टेंस आता है तो डू नॉट या डज नॉट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। अगर सब्जेक्ट प्लूरल हो तो डू नॉट आएगा। द हिंदूज डू नॉट बरी। नेक्स्ट, वाटर डैश बॉयल एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। यूनिवर्सल ट्रूथ है, पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबल जाता है और सिंगुलर है इसलिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और सिंगुलर के साथ एस या ईएस। वाटर बॉयल्स। डैश यू डैश स्मोक। क्या आप धूम्रपान करते हैं, ये क्वेश्चन किया गया है और इसमें हैबिट पूछी गई है इसलिए डू यू स्मोक। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इंटरोगेटिव में डू यू स्मोक। शी डैश गो टू इंग्लैंड नेक्स्ट मंथ। अब ये नियर फ्यूचर की बात है, वेल प्लान फ्यूचर है तो शी इज गोइंग। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। आई डैश डू माई होमवर्क। मैं अपना गृह कार्य डैश करता हूं या कर रहा हूं। प्लीज डोंट डिस्टर्ब। कृपया मुझे डिस्टर्ब ना कीजिए। जब कोई काम कर रहा होता है, कोई डिस्टर्ब करता है, तब ये बात कही जाती है। इसका मीनिंग क्या है कि ये प्रेजेंट में काम चल रहा है, कंटिन्यूस है, कोई आगे डिस्टर्ब करता है तो उसे मना किया जा रहा है। तो नाउ वी शैल यूज प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। आई एम डूइंग। नेक्स्ट, द अर्थ डैश मूव राउंड द सन। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। इट इज अगेन यूनिवर्सल ट्रूथ। द अर्थ मूव्स राउंड द सन। प्यारे बच्चों, अब तक हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के यूजेस भी सीख लिए हैं, उसके रूल्स भी सीख लिए हैं और एक एक्सरसाइज करके भी देख ली है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको दोनों टेंस में आ गए होंगे। अब हम अगले टेंस की ओर बढ़ते हैं, दैट इज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, इन दोनों को करने के बाद अब हम आगे बढ़ रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इससे पहले कि हम आगे जाएं, एक विशेष जो नोट हमने करना है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में, वो कि कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं जिनको हम कंटिन्यूअस फॉर्म में यूज नहीं करते। द फॉलोइंग वर्ब्स आर नॉट नॉर्मली यूज्ड इन द कंटिन्यूअस फॉर्म। कुछ वर्ब्स हैं, वर्ब्स ऑफ परसेप्शन। परसेप्शन आप जानते हैं, हमारे शरीर में 5 फीलिंग्स हैं, सेंसेस हैं, जैसे आंख, कान, नाक, जीभ, त्वचा। इसकी जो वर्ब्स होती हैं, अगर इनको हम कंटिन्यूअस टेंस में यूज करते हैं तो उनका अर्थ बदल जाता है, नहीं तो नॉर्मल फॉर्म में यूज नहीं होंगी। आंख से हम देखते हैं, सी, हियर सुनना, फील महसूस करना, स्मेल सूंघना, नोटिस देखना, रिकॉग्नाइज पहचानना। इन्हें कहते हैं वर्ब्स ऑफ परसेप्शन। इनको कभी भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में यूज नहीं किया जाता। अगर यूज किया भी जाता है तो इस अर्थ में यूज नहीं किया जाता, इनका अर्थ बदल जाएगा। इसी प्रकार से कुछ वर्ब्स हैं, उन्हें कहते हैं वर्ब्स ऑफ इमोशन, यानी भावनाएं। वांट चाहना, विश इच्छा करना, लाइक पसंद करना, डिसलाइक नफरत करना, लव प्यार करना, हेट नफरत करना, डिजायर इच्छा करना, रिफ्यूज मना करना। इनको कहते हैं वर्ब्स ऑफ इमोशंस। इनको भी कंटिन्यूअस फॉर्म में बहुत कम बार यूज किया जाता है। अगर यूज भी किया जाता है तो दूसरे अर्थ में किया जाता है। इसके अलावा कुछ वर्ब्स हैं वर्ब्स ऑफ थिंकिंग, जिसको हम थिंकिंग वर्ब्स कहते हैं। रिमेंबर याद करना, फॉरगेट भूल जाना, और कुछ सीम महसूस प्रतीत होना, अपीयर भी प्रतीत होना, लुक देखना या प्रतीत होना, ये वर्ब्स ऑफ थिंकिंग है। और इसके अलावा एक वर्ब है वर्ब ऑफ पोजेशन, हैव। इनको कंटिन्यूअस फॉर्म में बहुत कम बार यूज किया जाता है, जैसे
मैं तुम्हें देख रहा हूं, इससे पता लगता है ये कंटीन्यूअस टेंस है। लेकिन इसकी जब ट्रांसलेशन की जाएगी, दैट विल बी आई सी यू, नॉट आई एम सीइंग यू। आई एम सीइंग यू कहते ही इसका अर्थ मिलना हो जाएगा, जैसे मैं आपसे मिल रहा हूं, आई एम सीइंग यू। अदरवाइज सही जो अर्थ है, मैं तुम्हें देख रहा हूं, आई सी यू। इसी तरह से मैं आपको सुन रहा हूं, आप बोल रहे हैं और मैं सुन रहा हूं, आई हियर यू। अगर आपने इसको आई एम हियरिंग यू कर दिया तो इसका अर्थ कुछ और है। जैसे आपने कोई मुकदमा लड़ा और उसकी सुनवाई मैं कर रहा हूं, मैं आपकी सुनवाई कर रहा हूं, आई एम हियरिंग यू। इसी प्रकार से कोई ये कहे उसके पास एक सेल फोन है, ही हैज ए सेल फोन। अगर आपने कर दिया ही इज हैविंग ए सेल फोन, पता उसका अर्थ क्या हो जाएगा? वह सेल फोन खा रहा है, इज हैविंग। जैसे वह लंच कर रहा है या लंच खा रहा है, ही इज हैविंग लंच। तो ये एक विशेष बात प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के बारे में थी। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस करने के बाद अब हम आगे बढ़ते हैं, दैट इज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। हम सब जानते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज की जाती है और प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में हेल्पिंग वर्ब इज एम आर के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाया जाता है। हमने अब तक जाना है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की जो पहचान है, हिंदी में वाक्यों के अंत में ता है, ते है, ती है आता है, और प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की पहचान है रहा है, रहे हैं, रही है। इसी तरह से प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में अगर हम पहचान की बात करें, इंग्लिश में जो पहचान बनेगी वो है सब्जेक्ट के बाद हैज या हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। यानी सब्जेक्ट, कुछ सब्जेक्ट के बाद हैज आएगा और कुछ सब्जेक्ट के बाद हैव आएगा, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। और हिंदी में अगर कहें, जैसे कोई काम हो गया है, लिया है, दिया है, खाया है, पिया है, सोया है, लिखा है, पढ़ा है, जहां रिसेंट पास्ट की बात होती है, यानी कुछ समय पहले कोई काम समाप्त हुआ है रिसेंट पास्ट में, उसे कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। सबसे पहले रूल्स पर आते हैं, सिंपल, ऑब्लिक, अफर्मेटिव। सिंपल या अफर्मेटिव साधारण सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद हैज या हैव में से कोई एक आएगा, उसके बाद थर्ड फॉर्म का वर्ब यूज की जाएगी और फिर ऑब्जेक्ट आएगा। एस स्टैंड्स फॉर सब्जेक्ट, ओ स्टैंड्स फॉर ऑब्जेक्ट। अब देखना यह है हैज कहाँ आएगा और हैव कहाँ आएगा। यदि सब्जेक्ट ही, शी, इट, नेम या सिंगुलर, कोई भी सिंगुलर सब्जेक्ट हो, इन सब के बाद हैज प्लस थर्ड फॉर्म का वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। और अगर सब्जेक्ट आपके आई, वी, यू, दे या प्लूरल होंगे, इनमें से कोई भी होगा, तो उसके बाद हैव प्लस थर्ड फॉर्म का वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट आएगा। जैसे वह स्कूल जा चुका है, वह स्कूल गया है या वह स्कूल जा चुका है। अगर हिंदी में कहा जाए तो इंग्लिश में एक ही बात है, ही हैज गॉन टू स्कूल। ही सब्जेक्ट, हैज हेल्पिंग वर्ब, गॉन थर्ड फॉर्म द मेन वर्ब, टू स्कूल। मैंने तुम्हारी सहायता की है या मैं तुम्हारी सहायता कर चुका हूं, आई हैव हेल्प्ड यू। वह स्कूल जा चुका है, ही हैज गॉन टू स्कूल, शी हैज गॉन टू स्कूल, इट हैज गॉन टू स्कूल, मोहन हैज गॉन टू स्कूल, आई हैव हेल्प्ड यू, वी हैव हेल्प्ड यू, you have helped me, they have helped you, the teachers have helped you। आप सब समझ गए हैं। और नेगेटिव सेंटेंस में अगर नेगेटिव बनाएंगे तो सब्जेक्ट के बाद हैज या हैव प्लस नॉट प्लस थर्ड फ्रॉम द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे वह स्कूल नहीं गया है या वह स्कूल नहीं जा चुका है, he has not gone to school। मैंने तुम्हारी सहायता नहीं की है, I have not helped you। इसी प्रकार से इंटरोगेटिव सेंटेंसेज में हैज या हैव सब्जेक्ट से आगे आ जाएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट, थर्ड फॉर्म द वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट और बाद में क्वेश्चन मार्क। जैसे हैज ही गॉन टू स्कूल, क्या वो स्कूल जा चुका है, हैव आई हेल्प्ड यू। इसी प्रकार कुछ सेंटेंस होते हैं नेगेटिव इंटरोगेटिव। नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंसेज में हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले, नॉट सब्जेक्ट के बाद, बाकी रूल एज इट इज। जैसे हैज ही नॉट गॉन टू स्कूल, क्या वह स्कूल नहीं गया है,
यानी नेगेटिव भी है और इंटरोगेटिव भी है। हैज ही नॉट गॉन टू स्कूल, हैव आई नॉट हेल्प्ड यू। इसके कुछ सिंगल वर्ड्स हैं, यानी जो आप देख करके, जिनको देख करके आप इस टेंस को पेपर में कैसे यूज करें आप समझ सकते हैं। यट, ये वर्ब्स हैं, एडवर्ब्स हैं या एडवर्ब फ्रेजेज हैं। यट, सो फार, जस्ट, जस्ट नाउ, टिल, टिल नाउ, एवर, नेवर, ऑलरेडी, बिफोर, लेटली, रिसेंटली, एटसेट्रा। यानी ये जो एडवर्ब्स मैंने आपको दिखाई हैं, यट अभी तक, सो फार अब तक, जस्ट अभी अभी, जस्ट नाउ भी बिल्कुल अभी अभी, टिल अभी तक, टिल नाउ कोई अब तक, एवर कभी, नेवर कभी नहीं, ऑलरेडी पहले ही, बिफोर पहले, लेटली रिसेंटली अभी कुछ समय पहले, इत्यादि। जैसे वह अभी तक नहीं आया है, ही हैज नॉट कम येट। मैंने आई हैव नेवर गॉन, मैं वहां कभी नहीं गया हूं। थोड़ा ध्यान रखना आपने, यट, सो फार, टिल और टिल नाउ, ये चार एडवर्ब, यट, सो फार, टिल और टिल नाउ, ये या तो इंटरोगेटिव सेंटेंसेज में आएंगी या नेगेटिव में आएंगी। सिंपल सेंटेंस में ये नहीं आती। और इसी प्रकार से जो एवर है, एवर एडवर्ब, ये इंटरोगेटिव सेंटेंस में आता है, नेवर नेगेटिव में आता है। आप ध्यान रखें लिखते समय, जब आप पेपर में इसको करेंगे, एग्जाम में करेंगे, यट, सो फार, टिल और टिल नाउ इंटरोगेटिव सेंटेंस में आती हैं, नेगेटिव सेंटेंसेस में आते हैं। एवर केवल इंटरोगेटिव में आता है और नेवर नेगेटिव में आता है। इसके यूजेज, इसके दो बड़े इंपॉर्टेंट यूज हैं। रिसेंटली फिनिश्ड एक्शन, जो कार्य अभी अभी समाप्त हुआ, हमें पता है कि ये अभी समाप्त हुआ है। जैसे आई हैव टेकन माई मील्स, मैंने अपना भोजन कर लिया है। थोड़ा समझते हैं। मान लिया आप सुबह नाश्ते के लिए तैयार होते हैं, माँ कहती है कि आप जाओ और हाथ धो करके आओ। आप कहेंगे मैंने हाथ धो लिए हैं, मीन्स मैंने कुछ समय पहले हाथ धोए हैं और वे अभी तक साफ हैं, स्टिल दे आर क्लीन। इसी प्रकार जो सेकंड है, टू डिस्क्राइब ए रिसेंट पास्ट, कुछ समय पहले जो भूतकाल की बात है उसमें इसको यूज किया जाता है। ध्यान रखना है, अगर पास्ट का टाइम दे दिया है तो आप वहां वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करेंगे, पास्ट डिफरेंट होगा। अगर टाइम नहीं दिया है पास्ट का तो फिर आप यूज करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। जैसे आई हैव सीन द रेड फोर्ट, मैंने ताजमहल देख लिया है। अब हम आगे चलते हैं, प्रेजेंट का लास्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, आप जानते हैं जो कार्य कुछ समय से हो रहा हो उसको दिखाने के लिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस यूज किया जाता है। जैसे वह 2 बजे से पढ़ रहा है, वे 2 घंटे से खेल रहे हैं, यानी से रहा है, से रहे हैं, से रही है आदि, ये हिंदी में पहचान है। और जो इंग्लिश में पहचान है वो है हैज या हैव के बाद बीइंग लगाकर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाया जाता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है, फिर सीन्स या फोर के बाद टाइम लगाया जाता है। सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सीन्स या फोर प्लस टाइम। सिंपल या अफर्मेटिव जो सेंटेंसेस है उसको कैसे बनाते हैं, उसके रूल्स क्या हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद हैज या हैव में से कोई एक आएगा, फिर बीन लगाया जाएगा, उसके बाद जिसे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी कहते हैं, इसको वर्ब की फोर्थ फॉर्म भी कहा जाता है। वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फोर प्लस टाइम। अब देखना यह है कि हैज कहाँ आएगा और हैव कहाँ आएगा। अगर सब्जेक्ट आपके ही, सी, इट, नेम या एक वचन हो, उनके बाद हैज आएगा, फिर बीन आएगा, उसके बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट सिंस या फोर प्लस टाइम। आई, वी, यू, दे या प्लूरल के बाद हैव, फिर बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट सिंस या फोर, फिर टाइम। अब सिंस या फोर कहां पर लगाएं, इसके लिए बड़ी प्रॉब्लम आती है काफी स्टूडेंट्स को, वो समझ नहीं पाते कि कहां पर लगाया जाता है। टाइम को हमने पॉइंट ऑफ टाइम में और पीरियड ऑफ टाइम में बांटा है, यानी टाइम को हम दो तरह बांट सकते हैं, पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम। जैसे ये वॉच है 12, 6, 1, 2, 3,
4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ये पॉइंट ऑफ टाइम है। पॉइंट ऑफ टाइम, मान लिया कोई काम 12 बजे स्टार्ट किया गया या 1 बजे स्टार्ट किया गया, 1:30 बजे स्टार्ट किया गया, 2 बजे स्टार्ट किया गया, इस तरह से ये पॉइंट ऑफ टाइम है। इसके लिए सीन्स का प्रयोग होता है। और पीरियड ऑफ टाइम के लिए, यानी पीरियड क्या, जैसे 12 से 1 के बीच में जो टाइम है, या 12 से 2 के बीच में, या 1 से 3 के बीच में, या 3 से 4 के बीच में जो भी टाइम है, इसे पीरियड कहा जाता है। पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सीन्स का प्रयोग होता है। जैसे हमने दिन और रात में समय को बांटा है, सुबह शाम में समय को बांटा है, सन के हिसाब से समय को बांटा है, महीनों के हिसाब से समय को बांटा है। ये सब पॉइंट ऑफ टाइम है। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, जितने महीने हैं ये पॉइंट ऑफ टाइम है। इस तरह से सन 2001, 2002, 2003, 1993, 1970, 2010, 2020, ये सब पॉइंट ऑफ टाइम है। इसी प्रकार से सिंस मॉर्निंग, सिंस इवनिंग, सिंस नून, सिंस मिडनाइट, ये सब पॉइंट ऑफ टाइम है। इसी प्रकार 2 o'clock, 3 o'clock, 4 o'clock, सब पॉइंट ऑफ टाइम है। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, जनवरी, फरवरी, मार्च, सब पॉइंट ऑफ टाइम है। इनके लिए सिंस आता है। सिंस मॉर्निंग, सिंस इवनिंग, सिंस नून, सिंस मंडे, सिंस जनवरी, सिंस 2001, सिंस 2 o'clock, एटसेट्रा। इसी प्रकार 4 आता है पीरियड ऑफ टाइम के लिए। जैसे मैंने बताया, अगर हम 2 बजे कहेंगे तो सिंस 2 o'clock, 2 घंटे कहेंगे तो 4, यानी 2 घंटे कौन से हो, कोई से भी हो सकते हैं। 12 से 2 के बीच में हो सकते हैं, 1 से 3 के बीच में हो सकते हैं, 3 से 5 के बीच में हो सकते हैं, 4 से 6 के बीच में हो सकते हैं। अगर हम 4 कहेंगे, 2 घंटे कहेंगे तो 4 to hours, घंटे को आवर्स कहा जाता है। बजे कहेंगे सिंस 2 o'clock, o'clock बजे कहा जाता है। 4 to o'clock, 4 10 days, कौन से 10 दिन, कोई से 10 दिन हो सकते हैं, कोई पॉइंट ऑफ टाइम नहीं है। 4 10 days, 4 10 minutes, 4 10 hours, 4 3 months, एटसेट्रा। जैसे आई हैव बीन टीचिंग यू फॉर 2 hours, मैं आपको 2 घंटे से पढ़ा रहा हूं। अगर 2 बजे कहूंगा तो सिंस। आई हैव बीन टीचिंग यू सिंस 2 o'clock, तुम 10 बजे से मेरी बात सुन रहे हो। यू हैव बीन लिसनिंग टू मी, 10 बजे से, सिंस 10 o'clock, तुम 10 घंटे से मेरी बात सुन रहे हो। यू हैव बीन लिसनिंग टू मी फॉर 10 hours, आप सोमवार से यहां आ रहे हैं। यू हैव बीन कमिंग हियर सिंस मंडे, और आज 2 दिन हो गए हैं, मान लिया आप 2 दिन से आ रहे हैं। यू हैव बीन कमिंग हियर फॉर 2 days। मैं समझता हूं कि आपको सिंस या फॉर का पता लग गया होगा कि ये कहां पर यूज होता है। इसके बाद आते हैं हम नेगेटिव सेंटेंसेज में। नेगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद हैज या हैव प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ओ स्टैंड्स फॉर ऑब्जेक्ट, सिंस या फॉर, और फिर टाइम। जैसे आई हैव नॉट बीन टीचिंग यू फॉर 2 hours, मैं आपको 2 घंटे से नहीं पढ़ा रहा हूं। फिर आते हैं इंटरोगेटिव यानी प्रश्नवाचक वाक्य। ऐसे वाक्यों में हैज या हैव को सब्जेक्ट से पहले लगाते हैं। हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट, सिंस या फॉर, और टाइम बाद में क्वेश्चन मार्क। जैसे हैव आई बीन टीचिंग यू फॉर 2 hours। ओके, नाउ वी आर कमिंग to the uses of present perfect continuous tense. First of all, it is used to express an action that began in the past and is still continuing. यह उस काम को व्यक्त करता है जो भूतकाल में स्टार्ट हुआ और अब तक चल रहा है। I have been teaching for an hour, मैं 1 घंटे से पढ़ा रहा हूं। कोई भी कार्य जिसमें कुछ समय से कोई काम हो रहा हो उसको इस टेंस से दिखाते हैं। सेकंड है टू एक्सप्रेस एन एक्शन, उस काम को व्यक्त करने के लिए ऑलरेडी फिनिश्ड, जो पहले समाप्त हो चुका है, बट इट्स इफेक्ट इज स्टिल कंटिन्यूइंग, लेकिन उसका प्रभाव अब तक बना हुआ है। मान लिया आप थके हुए हैं, कोई आपसे कहे कि भाई आप थके हुए हैं तो क्या कर रहे थे, तो आप जवाब देंगे आई एम टायर्ड, मैं थका हुआ हूं। आई हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 hours, क्योंकि मैं 2 घंटे से खेल रहा हूं। रीजन ये है, उसका प्रभाव क्या पड़ा कि मैं अब थक गया हूं। दूसरा है, कोई पूछे आपसे व्हाई आर योर क्लोथ सो वेट, आपके कपड़े इतने भीगे हुए क्यों हैं,
आप क्या जवाब देंगे? आई हैव बीन वाटरिंग द प्लांट्स फॉर ए लॉन्ग टाइम। मैं लंबे समय से पौधों को पानी दे रहा हूं। कोई आपसे पूछे कि भाई थके हुए हो, तो आपने कहा कि मैं काफी समय से खेल रहा हूं। भीगे हुए हो क्योंकि मैं पौधों को पानी दे रहा हूं। इस तरह से इस टेंस को इन दो भागों में, दो यूजेस में प्रयोग किया गया। और इसके जो सिग्नल वर्ड्स हैं जिसको देख करके आप एग्जाम में ब्लैंक स्पेस को भर सकते हैं, सिंस और फॉर। आप देख लेना, जिस वाक्य में सिंस या फॉर के बाद टाइम आया हुआ है तो आप उसमें प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस यूज करेंगे। अब मैं इन चारों टेंसों से संबंधित दो एक्सरसाइज आपके सामने कर रहा हूं। प्लीज आप ध्यान से इनको करने की कोशिश करें। वैसे मैं आपके सामने इनको करके दिखाता हूं। प्रेजेंट के चारों टेंस करने के बाद आइए अब हम एक दो एक्सरसाइज करके देखते हैं। इससे पहले कि हम एक्सरसाइज करें, प्लीज ऑलवेज कीप इन योर माइंड दैट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ऑलवेज कीप्स वर्ब फर्स्ट फ्रॉम द वर्ब। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस वी यूज इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैज हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हैज हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी। लेट अस सी। फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट फ्रॉम द वर्ब। हमने ये ब्लैंक्स भरने हैं जिसमें वर्ब की करेक्ट फॉर्म भरनी है। और ध्यान रखना, ये इन चारों टेंस पर आधारित है जो हमने किए हैं। वाटर डैश बॉयल एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबल जाता है। यह एक साइंटिफिक फैक्ट है। तो मैंने आपको बताया था साइंटिफिक फैक्ट, यूजुअल ट्रूथ वगैरह में फर्स्ट फ्रॉम द वर्ब यूज की जाती है। वाटर बॉयल्स एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, इसमें क्या लगेगा? बॉयल्स, BOILS। मैं भर देता हूं। वाटर बॉयल्स। द कैटल ग्रेज इन द फील्ड एट दिस टाइम। एट दिस टाइम आप याद रखें, मैंने आपको हिंट वर्ड्स दिए थे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। नाउ, नाउअडेज, टुडे, दीस डेज, एट दिस टाइम वगैरह आ जाए तो कौन सा टेंस यूज करना है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, यानी इज MR प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING। तो कैटल सिंगुलर है प्लूरल? देखने में आपको ये सिंगुलर लग रहा है, लेकिन क्या है ये? प्लूरल। कैटल पशु, पशुओं के लिए प्लूरल फॉर्म यही होती है, द कैटल आर ग्रेजिंग। और प्लूरल के साथ क्या लगता है? आर GRAZING। द कैटल आर ग्रेजिंग, GRAZING इन द फील्ड एट दिस टाइम। वी डैश प्ले हॉकी टुमारो। मैंने ये बताया था नियर फ्यूचर के लिए फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस तो आता ही है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस भी आता है। अगर प्लानिंग बन चुकी है, योजना बन चुकी है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अगर आपकी योजना नहीं बनी है, हो सकता है आप उसे मना भी कर दें, तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। नाउ योजना बन चुकी है, हम कल हॉकी खेल रहे हैं या खेलेंगे। वी आर प्लेइंग, वी आर प्लेइंग हॉकी टुमारो। शी डैश टेस्ट मील सेवरल टाइम्स। वह कई बार भोजन चखती है या चख चुकी है, दोनों ठीक रहेंगे। सी टेस्ट, TASTES, ये भी ठीक है। और चख चुकी है या कई बार उसने भोजन को चखा है, सी हैज टेस्टेड। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, सी हैज टेस्टेड या सी टेस्ट्स। आस्क हिम, उससे पूछो, व्हाट ही डैश वांट, वो क्या चाहता है। ही सब्जेक्ट है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो व्हाट ही वांट्स। आपको ध्यान आएगा, ही सी इट नेम या सिंगुलर के बाद प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में S या ES लगा दिया जाता है। मैंने बताया था अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के अंत में S, SS, SH, CH, X और O हो और सब्जेक्ट ही सीट हो तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में उनके बाद ES लगेगा, अदरवाइज S लगेगा। या T है लास्ट में, इसलिए ही वांट्स। द गर्ल्स डैश प्रिपेयर ए प्ले नाउ। लड़कियां अब एक प्ले खेल नहीं, नाटक की तैयारी कर रही हैं। प्लूरल है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। द गर्ल्स आर प्रिपेयरिंग। प्लूरल है, आर PREPARING, आर प्रिपेयरिंग। शी डैश एब्सेंट सिंस मंडे। वह मंडे से लगातार एब्सेंट चल रही है। एब्सेंट एडजेक्टिव होता है, एब्सेंट वर्ब के रूप में है, यहां
हैज बीन एब्सेंटिंग, क्योंकि सिंस मंडे है तो हैज बीन एब्सेंटिंग, हैज बीन एब्सेंटिंग, ABSENTING। 2 and 2 डैश मेक 4, 2 और 2 4 होते हैं, यूनिवर्सल ट्रूथ है, फैक्ट है, तो 4 मेक का मेक रहेगा क्योंकि प्लूरल सब्जेक्ट है। पीपल डैश वियर क्लोथ्स एट दिवाली, यह भी एक सच है, एक्सेप्टेड फैक्ट है, लोग दिवाली पर नए कपड़े पहनते हैं, कस्टम है, तो और सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल है आपका, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्लूरल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वियर। गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्व्स, भगवान उनकी सहायता करते हैं जो अपनी सहायता स्वयं करते हैं, ये बिल्कुल सच है, इसलिए हेल्प्स, क्योंकि गॉड सिंगुलर है तो HELPS, गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। नेक्स्ट, दोज हु डैश वर्क हार्ड सक्सीड, जो मेहनत करते हैं सफल हो जाते हैं, ये बात सच है ना, जो मेहनत करेंगे वो सफल होंगे, जो मेहनत नहीं करेंगे वो असफल होंगे। और ये ऐसे आता, दोज हु डैश वर्क हार्ड नेवर सक्सीड, तो हमें नेगेटिव बनाना पड़ता, दोज हु डोंट वर्क हार्ड। अब यहां है जो मेहनत करते हैं वो सफल हो जाते हैं, पॉजिटिव केस है, इसलिए ये सच्चाई भी है, तो वर्क का वर्क रहेगा क्योंकि प्लूरल सब्जेक्ट है। दोज हु वर्क हार्ड सक्सीड, ये होता डज नॉट सक्सीड होता या डू नॉट सक्सीड होता, तो हम यहाँ दोज हु डोंट वर्क हार्ड करते हैं। डैश यू सी दिस फाइन मूवी, क्या आपने ये सुंदर मूवी, ये अच्छी मूवी देख ली है, हैव यू सीन। वी डैश प्रैक्टिस टेंसेस नाउ, अब हम क्या कर रहे हैं फिलहाल, हम टेंसेस की प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, तो इसलिए अब नाउ, नाउअडेज, टुडे, दिस डेज, आपको याद आ गया होगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, वी आर प्रैक्टिसिंग, PRACTISING, वी आर प्रैक्टिसिंग टेंसेस नाउ, नाउअडेज में प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। माई वॉच डैश नॉट कीप गुड टाइम, मेरी घड़ी सही समय नहीं देती है, अर्थात प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, माई वॉच डज नॉट कीप, सिंगुलर है, डज नॉट कीप गुड टाइम। डू यू नो, क्या आप जानते हैं, वेयर डैश ही डैश गो, क्वेश्चन मार्क, वह कहां पर गया है या वह कहां जाता है, बोथ आर करेक्ट, या वह कहां जा रहा है, ये भी ठीक है, तीनों ठीक है इसमें। वेयर डज ही गो, वेयर हैज ही गोन, या वेयर इज ही गोइंग, तीनों ठीक है, तो वेयर डज ही गो, जब डज आएगा फिर ऐसी ऐसे नहीं आएगा, या दूसरा वेयर डज ही गो, ठीक है, क्या आप जानते हो कहां जाता है, या हम कहें क्या आप जानते हैं वो कहां जा रहा है, कंटिन्यूअस बात हो तो वेयर इज ही गोइंग, ये भी ठीक है, वेयर इज ही गोइंग, और इसमें कोई कर दे वेयर हैज ही गॉन, ये भी ठीक है, इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, तीनों के तीनों ठीक हैं। डू यू नो वेयर हैज ही गॉन, इसमें आपने घबराना नहीं है, कई बार एक ही ब्लैंक स्पेस में एक या एक से अधिक टेंसेस आ सकते हैं। द रोज स्मेल स्वीट, गुलाब सुगंधी देता है, ये सच्चाई है कि नहीं, सच्चाई है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, रोज स्मेल्स। लेट अस डैश रेज आवर वॉइस अगेंस्ट टेररिज्म, क्या था टेररिज्म, आतंकवाद, आओ आतंकवाद के खिलाफ अपनी आवाज उठाएं। आप ध्यान रखें, जब भी लेटस से कोई सेंटेंस शुरू होगा उसके तुरंत बाद जो वर्ब आएगी वो पहली फॉर्म रहेगी, हमेशा ध्यान रखना, लेट अस रेज, RAISE। ए मॉर्निंग वॉक डैश कीप अस हेल्थी, मॉर्निंग वॉक हमें स्वस्थ रखती है, ये भी एक सच्चाई है, तो कीप्स, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। नेक्स्ट है आई डैश लिव हियर सिंस 1978, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, जो हमने लास्ट में किया था, सिंस या फॉर आता है, इसमें जो हिंटिंग जो पॉइंट है दैट इज सिंस।
तो आई हैव बीन लिविंग, जब लिविंग करेंगे तो ई हट जाएगा, LIVING हो जाएगा। आई हैव बीन LIVING। और लास्ट है दिस रोड डैश लीड टू करनाल। ये फैक्ट है, ज्योग्राफिकल फैक्ट है, यह सड़क करनाल जाती है। दिस रोड लीड्स। अब हम चलते हैं पास्ट टेंसेस की ओर, जिसके 4 पार्ट हैं। पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट के चारों भाग करने के बाद अब आइए चलते हैं पास्ट टेंस की ओर। इसका पहला पार्ट है पास्ट इंडेफिनिट टेंस, जिसे वर्ब की सेकंड फॉर्म द्वारा दिखाया जाता है और हिंदी में इसकी पहचान है आ, ए, ई या ता, था, थे, थे, थी। जैसे वह स्कूल गया, वह स्कूल जाता था, इस तरह के सेंटेंस जो आते हैं वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहलाते हैं। रूल्स में सिंपल अफर्मेटिव सेंटेंसेस में सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी और फिर ऑब्जेक्ट आएगा। O स्टैंड्स फॉर ऑब्जेक्ट, S स्टैंड्स फॉर सब्जेक्ट, V स्टैंड्स फॉर वर्ब। सब्जेक्ट चाहे कोई भी हो, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन आप जानते हैं I और V आते हैं, सेकंड में यू आता है और थर्ड में ही, सी, इट, नेम या सिंगुलर या कोई भी थर्ड पर्सन प्लूरल भी आता है। मैं वहां कल गया, आई वेंट देयर यस्टरडे, उसने मेरी सहायता की, ही हेल्प्ड मी। सब्जेक्ट आई हो, ही हो, सेकंड फॉर्म आनी है। नेगेटिव सेंटेंसेस में सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म, सब्जेक्ट के बाद डिड नॉट और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। जैसे डिड लगेगा वर्ब की पहली फॉर्म हो जाएगी, क्योंकि डिड अपने आप में वर्ब की सेकंड फॉर्म है और 2 सेकंड फॉर्म कभी इकट्ठी नहीं आती। मैं वहां कल नहीं गया, आई डिड नॉट गो देयर यस्टरडे, या मैंने तुम्हारी सहायता नहीं की, आई डिड नॉट हेल्प यू। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में डिड सब्जेक्ट से पहले आएगा, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क। जैसे क्या मैं वहां कल गया, डिड आई गो देयर यस्टरडे, या क्या मैंने उसकी सहायता की, डिड आई हेल्प हिम। और चौथा पार्ट नेगेटिव इंटरोगेटिव। इसमें अगर कोई वाक्य नेगेटिव भी है और इंटरोगेटिव भी है, नहीं वाला भी है और क्या वाला भी है, डिड सब्जेक्ट से पहले आएगा और नोट सब्जेक्ट के बाद जाएगा। जैसे क्या मैं वहां कल नहीं गया, जैसे डिड आई नॉट गो देयर यस्टरडे, क्या मैंने उसकी सहायता नहीं की, डिड आई नॉट हेल्प हिम। और इसमें जो सिग्नल वर्ड्स हैं जो पेपर में आमतौर पर देखने को मिलते हैं, जहां पर आपने इस टेंस को यूज करना है, यस्टरडे या किसी भी टाइम के साथ लास्ट, जैसे लास्ट वीक, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, अगो, एज सुन एज, नो सुनर देन, या किसी सन से पहले, इन 1970 इत्यादि मिलेंगे। और जहां पर ये वर्ड्स मिल जाएं वहां पर आपने पास्ट इंडेफिनिट टेंस यूज करना है। जैसे ही केम यस्टरडे, वह यहां पर कल आया। ही विजिटेड द स्कूल लास्ट वीक, उसने पिछले सप्ताह स्कूल की यात्रा की। अगो, वी केम देयर मेनी ईयर्स अगो, हम वहां काफी समय पहले आए। एज सुन एज ही सॉ द लायन ही क्लाइम्ड अप ए ट्री, जैसे लायन को देखा वो एक पेड़ पर चढ़ गया। नो सुनर डिड ही कम देयर आई वेंट आउट, जैसे वो आया था मैं वहां से निकल गया। इस तरह के सेंटेंसेज में ये अगर जो वर्ड्स आते हैं वहां पर पास्ट इंडेफिनिट टेंस आपने यूज करना है। इसके यूजेस क्या हैं? 3 इसके मेन यूज हैं, उसे 4 यूज हैं। 3, फर्स्ट है टू एक्सप्रेस ए फुली कंप्लीटेड एक्शन इन द पास्ट, उस काम को दिखाने के लिए जो पास्ट में पूर्ण रूप से हो चुका है, खत्म हो गया है। जैसे आई केम हियर यस्टरडे, मैं यहां कल आया, यानी कल समाप्त हो गया। या वी बोट दिस लैंड मेनी ईयर्स अगो, हमने बहुत वर्ष पहले जमीन खरीदी, अर्थात बहुत वर्ष पहले खरीद ली थी। सेकंड जो यूज है टू एक्सप्रेस पास्ट हैबिट, हॉबी और रूटीन वर्क, कोई हैबिट है, रूटीन वर्क है या कोई हॉबी है, उसको दिखाने के लिए भी इस टेंस को यूज करते हैं। जैसे ही विजिटेड अस एवरी सैटरडे, वह प्रत्येक शनिवार को हमारे यहाँ आया करता था, ये उसका रूटीन था। या ही वेंट फॉर ए वॉक डेली व्हेन ही वाज यंग, जब वह जवान था वह रोज घूमने जाता था, ये उसकी हैबिट है। नंबर 3 यूज है टू इंडिकेट डिस्कवरी और इन्वेंशन। डिस्कवरी क्या होती है? जो चीज ऑलरेडी एग्जिस्टेंस में है, जो पहले से ही इस भूमंडल पर है, अगर उसको ढूंढा जाए दैट इज डिस्कवरी, जो पहले ही इस ब्रह्मांड में है। जैसे डिस्कवरी ऑफ इंडिया, डिस्कवरी ऑफ अमेरिका, जो पहले से वो देश था उसकी डिस्कवरी कोलंबस ने की।
इन्वेंशन होता है आविष्कार, हिंदी में आविष्कार कहते हैं। जैसे एग्जांपल है कोलंबस डिस्कवर्ड अमेरिका, कोलंबस ने अमेरिका की खोज की, खोज जो पहले से कोई वस्तु थी उसको खोज लिया गया। और वाटरमैन इन्वेंटेड फाउंटेन पेन, वाटरमैन नाम के साइंटिस्ट ने फाउंटेन पेन का आविष्कार किया, जो पहले से नहीं था उसको बना दिया गया। और चौथा है टू एक्सप्रेस हिस्टोरिकल फैक्ट, जो ऐतिहासिक सच्चाई है उसको इस टेंस में दिखाते हैं। गांधी जी डाइड इन 1948, गांधी जी 1948 में मरे। इंडिया गॉट फ्रीडम इन 1947, भारत ने 1947 में आजादी प्राप्त की। अब इसके बाद पास्ट कंटिन्यूस टेंस। नाउ कम टू द नेक्स्ट टेंस ऑफ पास्ट टेंस, दैट इज पास्ट कंटिन्यूस टेंस। इसे वाज या वर्ब के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा करके बनाया जाता है। और हिंदी में इसकी पहचान है रहा था, रहे थे, रही थी। यानी वह स्कूल जा रहा था, वे खाना खा रहे थे, वह पढ़ रही थी। इस तरह से आपको सेंटेंस मिल सकते हैं। अदरवाइज इंग्लिश में जो पहचान है दैट इज वाज ऑब्लिक वर्ब प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी। रूल्स में सिंपल अफर्मेटिव सेंटेंसेस में सिंपल सेंटेंसेस के लिए सब्जेक्ट के बाद वाज या वर्ब में से कोई एक आएगा, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आएगा प्लस ऑब्जेक्ट आएगा। ध्यान रखना, कई लोग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ जो आईएनजी है इसको वर्ब की फोर्थ फॉर्म भी कह देते हैं, अदरवाइज इट इज फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। अगर सब्जेक्ट हो आई, ही, सी, इट, नेम या सिंगुलर, आई, ही, सी, इट किसी का नाम है या एक वचन है, सिंगुलर मीन्स एक वचन, उसके बाद वाज आएगा और वाज के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट आएगा। अगर सब्जेक्ट हो यू, वी, दे या प्लूरल, इन सब के बाद प्लूरल मीन्स बहुवचन, इनके बाद वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल के लिए आई वॉज राइटिंग ए लेटर व्हेन यू केम, जब तुम आए मैं एक लेटर लिख रहा था। या व्हेन दे वर कमिंग बैक, जब वे वापिस आ रहे थे, इट स्टार्टेड रेनिंग, बारिश स्टार्ट हो गई। यानी आप देखें यहाँ केम और यहाँ स्टार्टेड, इन दोनों ने इशारा किया है कि पास्ट टेंस है, इसलिए यहाँ पर वाज वर्ब के बाद वर्ब की फर्स्ट आईएनजी आ गया है। सब्जेक्ट अगर आई हो तो वाज, ही हो वाज, यानी वह पत्र लिख रहा था, ही वाज राइटिंग ए लेटर, शी वाज राइटिंग ए लेटर, मोहन वाज राइटिंग ए लेटर, द टीचर वाज राइटिंग ए लेटर, ये सब्जेक्ट हो तो। और यू वी दे हो तो वर्ब, व्हेन दे वर कमिंग बैक, व्हेन वी वर कमिंग बैक, व्हेन यू वर कमिंग बैक। क्लियर है सबको? नेक्स्ट है नेगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव में सब्जेक्ट के बाद वाज या वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट वही आई, ही, सी, इट, नेम एक वचन के बाद वाज, ये ध्यान रखना है। यू, वी, दे या बहुवचन के बाद वर्ब। आई वॉज नॉट राइटिंग ए लेटर व्हेन यू केम, जब तुम वापिस आए मैं पत्र नहीं लिख रहा था। और इंटरोगेटिव में वाज या वर्ब सब्जेक्ट से पहले आ जाएंगे, वाज या वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। वाज आई राइटिंग ए लेटर व्हेन यू केम। नेगेटिव कई आगे आते हैं नेगेटिव इंटरोगेटिव, जो क्या वाले भी होते हैं नहीं वाले भी होते हैं। जैसे इसमें सब्जेक्ट से पहले वाज वर्ब आएगा, नोट सब्जेक्ट के बाद आएगा, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट आईएनजी आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, बाद में क्वेश्चन मार्क आएगा। जब तुम आए क्या मैं एक पत्र नहीं लिख रहा था, वाज आई नॉट राइटिंग ए लेटर व्हेन यू केम। और इसमें जो मेन वर्ड शब्द हैं, वर्ड्स हैं, जिसे हम पहचान सकते हैं कि कौन सा टेंस इसमें आएगा, वो है व्हेन और व्हाइल। व्हेन और व्हाइल ऐसे एडवर्ब हैं जो तब जब किसी वाक्य में आ जाएं, दो पार्ट में है, बीच में व्हेन व्हाइल आ गए, तो आपने सिंपल पास्ट कंटिन्यूअस टेंस यूज करना है, यानी वाज वर्ब के बाद वर्ब की फर्स्ट आईएनजी लगाना है। इसके यूजेस क्या हैं? तीन इसके मेन यूज हैं। फर्स्ट है टू एक्सप्रेस एन एक्शन कंटिन्यूइंग एट ए डेफिनिट टाइम इन पास्ट, यानी पास्ट में किसी दिए हुए समय पर जो एक कार्य चल रहा है उसको दिखाने के लिए ये एक्शन होता है, ये काम आता है। जैसे ही वॉज गोइंग आउट व्हेन आई रीच्ड हिज होम, जब मैं उसके घर गया वह बाहर जा रहा था, यानी समय यह है कि मैं गया उसके घर जिस समय वो जा रहा था बाहर। या ही वॉज डूइंग हिज होमवर्क एट 10 PM, वह 10 बजे अपना कार्य कर रहा था। दूसरा यूज है फॉर टू एक्शंस हैपनिंग साइमल्टेनियसली इन द पास्ट। क्या था साइमल्टेनियसली? एक साथ होना। जैसे वह गा रहा था, उसकी बहन नाच रही थी, अध्यापक पढ़ा रहा था, बच्चे सो रहे थे। इसको भी
इसी टेंस से दिखाते हैं। द टीचर वॉज टीचिंग वाइल द स्टूडेंट्स वर स्लीपिंग, या ही वॉज सिंगिंग एंड हिज सिस्टर वॉज डांसिंग। और नंबर 3 यूज है टू एक्सप्रेस परसिस्टेंट हैबिट नॉट गुड इन सेंस, यानी एक ऐसी बार बार होने वाली आदत जो सेंस में अच्छी नहीं लगती, जो बुरी लगती है, उसको भी इसको दिखाते हैं। ही वॉज ऑलवेज स्पिटिंग, वह हमेशा थूकता रहता था, या ही वॉज ऑलवेज एब्यूजिंग, वह हमेशा गाली देता रहता था। अगर ये प्रेजेंट में हो तो आपको पता ही है, जमार लगते हैं, वो हमेशा थूकता रहता है, ही इज ऑलवेज स्पिटिंग, वह हमेशा गालियां बकता रहता है, ही इज ऑलवेज एब्यूजिंग। पास्ट में है तो वाज, ही वॉज ऑलवेज स्पिटिंग, ही वॉज ऑलवेज एब्यूजिंग, एटसेट्रा। नेक्स्ट टेंस। नेक्स्ट टेंस इज पास्ट परफेक्ट टेंस। आप सब जानते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस को हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म से व्यक्त किया जाता है, और हिंदी में जिन वाक्यों के अंत में चुका था, चुके थे, चुकी थी, आ था, ए थे, ई थी आदि आता है, उसे पास्ट परफेक्ट टेंस कहा जाता है। इंग्लिश में हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और हिंदी में चुका था, चुके थे, चुकी थी, या आ था, ए थे, ई थी। जैसे वह स्कूल जा चुका था, वे खाना खा चुके थे, वह पढ़ चुका था, वह मेरी सहायता कर चुका था, इस तरह के सेंटेंसेस। और इसमें आई हैड गॉन देयर, द टोर्टस हैड डिफीटेड द हेयर, इस तरह के सेंटेंसेस आर कॉल्ड पास्ट परफेक्ट टेंस। रूल्स में सिंपल या ओब्लिक या अफर्मेटिव सेंटेंसेस, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सिंपल सेंटेंसेस में कोई भी सब्जेक्ट हो, हैड आएगा, हैड के बाद थर्ड फॉर्म आएगी, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। जैसे ही हैड गॉन टू स्कूल, वह स्कूल जा चुका था। आई हैड मेट हिम ऑलरेडी, मैं पहले उससे मिल चुका था। इस तरह के सेंटेंसेस, कोई भी सब्जेक्ट है, आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट, कोई भी, सिंगुलर प्लूरल। नेगेटिव सेंटेंसेस में फॉर्मेशन रहेगी सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। वह स्कूल जा चुका था, ही हैड गॉन टू स्कूल, वह स्कूल नहीं जा चुका था, ही हैड नॉट गॉन टू स्कूल। और इंटरोगेटिव में जो फॉर्मेशन है दैट इज हैड प्लस वर्ब की हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। हैड ही नॉट गॉन टू स्कूल, क्या वह स्कूल नहीं जा चुका था। और कई सेंटेंस नेगेटिव और इंटरोगेटिव दोनों होते हैं। ऐसे सेंटेंसेस में सब्जेक्ट से पहले हैड और नॉट सब्जेक्ट के बाद। हैड ही नॉट गॉन टू स्कूल, क्या वह स्कूल नहीं जा चुका था। और जिसमें सिग्नल वर्ड्स हैं जो आपने ध्यान रखना है दैट इज बिफोर, आफ्टर, ऑलरेडी। इसमें मोस्टली या तो बिफोर आएगा, या आफ्टर आएगा, या ऑलरेडी आएगा। इसके जो यूजेस हैं, 3 इसके मेन यूज हैं। फर्स्ट यूज है टू एक्सप्रेस अनफुलफिल्ड विशेज, वो इच्छाएं जो हमारी अधूरी रह गई, उनको अगर हमने ग्रामर में दिखाना है तो आई विश से करते हैं। जैसे आई विश, मेरी इच्छा है, आई हैड हेल्प्ड यू, कि मैं तुम्हारी सहायता करता, यानी मैं सहायता कर नहीं पाया, मेरी इच्छा थी। या इफ ओनली से कर देते हैं, इफ ओनली आई हैड ज्वाइंड GSSS काबड़ी। कोई बच्चा मान लिया किसी और स्कूल में पढ़ता है और उसे लगता है कि अगर मैं काबड़ी स्कूल में होता, गवर्नमेंट स्कूल काबड़ी में, तो मुझे अच्छे नंबर मिलते। तो कहता है इफ ओनली काश आई हैड ज्वाइंड, मैं एडमिशन ले लेता या ज्वाइन कर लेता GSSS काबड़ी को। इस तरह सेंटेंसेस में ये टेंस यूज होता है। नेक्स्ट है इन इम्पॉसिबल कंडीशन। कंडीशन आर ऑफ 3 टाइप्स, पॉसिबल, इमेजिनरी, इम्पॉसिबल। इमेजिनरी को और पॉसिबल कंडीशन को बाद में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इसमें इन इम्पॉसिबल कंडीशन में हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म इज यूज्ड। इसमें हैड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज की जाती है कब? इफ, इन इफ क्लाज, इफ वाले क्लाज में यानी यदि वाले पार्ट में, एंड वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म इज यूज्ड इन अदर क्लाज। 2 क्लाज होते हैं, एक इफ वाला क्लाज होता है यानी सेंटेंस का पार्ट होता है, दूसरा पार्ट जो इसमें इफ नहीं होता, रिजल्ट वाला पार्ट होता है। इफ वाले भाग में आपने हैड के बाद थर्ड फॉर्म लगानी है और दूसरे भाग में वुड हैव के बाद थर्ड फॉर्म लगी मिलेगी। अगर वह मेहनत करता तो पास हो जाता, यानी कोई बच्चा फेल हो गया, उसके बाद उसके पेरेंट्स या कोई टीचर कह रहा है कि अगर वो मेहनत करता तो पास हो जाता। इफ ही हैड वर्कड हार्ड ही वुड हैव पास्ड। नंबर 3 जो इसका यूज बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो मोस्टली एग्जाम में मिलता है, टू एक्सप्रेस 2 एक्शंस हैपेंड इन द पास्ट वन आफ्टर द अदर। उन 2 कामों को दिखाने के लिए जो भूतकाल में एक के बाद एक हुए हैं। जैसे रोगी, डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था, यानी डॉक्टर बाद में आया, रोगी पहले मरा। द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। या ऐसा भी होता है कि
द पेशेंट डाइड आफ्टर, डॉक्टर पहले आ जाता है, रोगी उसके आने के बाद मरता है, तो अब बीच में आफ्टर आ जाएगा। द पेशेंट डाइड आफ्टर द डॉक्टर हैड कम। बहुत सारे एग्जाम्पल इसके मिलते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टेंस है आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो प्लीज आप इसको बड़े ध्यान से करें। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टेंस विच इज यूज्ड इन योर एग्जाम हॉल। आइए अब स्टार्ट करते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये पास्ट टेंस का लास्ट पार्ट है। इसको जो वर्ड फॉर्मेशन, इसकी सेंटेंस फॉर्मेशन है वो है हैड प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, और हिंदी में जो पहचान है वो है से रहा था, से रहे थे, से रही थी आदि आता है। रूल्स क्या है? सिंपल या अफर्मेटिव सेंटेंसेस के लिए जो सेंटेंस फॉर्मेशन रहेगी, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फोर प्लस टाइम, और उसके बाद है कंबाइंड विद पास्ट टेंस, यानी इसमें कुछ ना कुछ आपको पास्ट का हिंट मिलेगा, उसके बाद आपने ये टेंस यूज करना है। एग्जाम्पल के लिए देख लीजिए, आई हैड बीन वॉशिंग क्लोथ्स फॉर 2 hours व्हेन शी केम। जब वो आई मैं 2 घंटे से कपड़े धो रहा था। सब्जेक्ट कोई भी हो आप हैड लगाएंगे। अब एक मिनट आप सोचिए, अगर एग्जाम में आपका आ जाता है यहां तक, आवर्स तक, आई डैश वॉश क्लोथ फॉर 2 hours, और ये व्हेन शी केम नहीं आता। फॉर एग्जाम्पल ये थिंक फॉर ए वाइल, आप सोचिए 1 मिनट के लिए, व्हेन शी केम नहीं है, और एग्जाम में आपका जो सेंटेंस दिया गया वो दिया गया आई डैश वॉश क्लोथ फॉर 2 hours, तो आप यूज करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्लीज नोट, आई हैव बीन वॉशिंग क्लोथ्स, और अगर हिंट दे दिया गया है पास्ट टेंस की ओर इशारा कर दिया गया है, कोई फ्रेज वहां पर दे दिया है पास्ट का, व्हेन शी केम सेकंड फॉर्म है, वो आपको पता है कि सेकंड फॉर्म पास्ट टेंस में आती है, तो आप तुरंत समझ जाइए कि आपने यहां पर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस यूज करना है। सेकंड फॉर्म इशारा करती है कि यहां पर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस आएगा, अर्थात सब्जेक्ट के बाद हैड आएगा, हैज या हैव नहीं आएगा। दे हैड बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग देन द रेन केम सेकंड फॉर्म, अगेन सेकंड फॉर्म। जब बारिश आई वो सुबह से खेल रहे थे। अगर यहां भी यहां तक आ जाए, दे डैश प्ले सिंस मॉर्निंग, आगे कुछ नहीं है, तो आप लिखेंगे दे हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। लेकिन इसमें आ गया है देन द रेन केम, तब बारिश आ गई, तो आप करेंगे दे हैड बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। फिर आता है नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस में जो सेंटेंस फॉर्मेशन है दैट इज सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट सिंस या फोर में से कोई एक, फिर टाइम कंबाइंड विद पास्ट टेंस। आपको पता ही है सिंस का आएगा, फोर का आएगा। सिंस आएगा पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, जो मैंने आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में समझाया था, सुबह से, शाम से, दोपहर से, जनवरी से, फरवरी से, मार्च से, सोमवार से, मंगलवार से, 2 बजे से, 4 बजे से, 1970 से 1980 से, कोई भी सन का नाम, किसी महीने का नाम, किसी दिन का नाम, 2 बजे 3 बजे वगैरह कहेंगे तो सिंस आएगा, सुबह शाम कहेंगे सिंस आएगा। और पीरियड ऑफ टाइम के लिए फोर आता है, 2 घंटे, 4 घंटे, 10 दिन, 2 महीने, 4 साल, 5 साल इत्यादि के साथ। सब्जेक्ट कोई भी हेड आएगा। आई हैड नॉट बीन वॉशिंग क्लोथ्स फॉर 2 hours व्हेन शी केम। जब वो आई मैं 2 घंटे से कपड़े नहीं धो रहा था। और इंटीग्रेटिव सेंटेंसेस में हैड सब्जेक्ट से पहले आ जाएगा, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट और आईएनजी, ऑब्जेक्ट सिंस या फॉर्म में से कोई एक प्लस टाइम, लेकिन साथ में कंबाइंड विद पास्ट टेंस, यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म कुछ ना कुछ पास्ट में इशारा होगा। लास्ट में क्वेश्चन मार्क। हैड आई नॉट बीन वॉशिंग क्लोथ्स, क्या मैं कपड़े नहीं धो रहा था, फॉर 2 hours 2 घंटे से, व्हेन शी केम जब वो आई। इसमें जो सिग्नल वर्ड्स हैं वही प्रेजेंट परफेक्ट कंडीशन की तरह है, सिंस और फॉर, लेकिन यहाँ पर थोड़ा अंतर है। सिंस या फॉर के साथ आपको पास्ट टेंस मिलेगा, कंबाइंड विद पास्ट टेंस। अगर कंबाइंड विद पास्ट टेंस नहीं मिलता, सिर्फ सिंस या फॉर है, मैं बार बार कह रहा हूं, अगर सिंस या फॉर आता है, पास्ट टेंस का इशारा नहीं होता है, तो आप यूज करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, यानी सब्जेक्ट के बाद हैज या हैव प्लस बीन। और अगर आता है पास्ट टेंस और अपनी सेकंड फॉर्म आ जाती है, तो आप करेंगे हैड बीन। यूज क्या है? दिस टेंस shows that, ये टेंस दिखाता है कि an action was continuing for a certain time, कि एक एक्शन, एक कार्य कुछ समय चल रहा था इन पास्ट भूतकाल में, previous to another action in the past,
भूतकाल में किसी दूसरे काम से पहले कोई कार्य लगातार चल रहा था, ये उस टेंस को दिखाता है। जैसे आई हैड बीन टीचिंग इन आर्य स्कूल पानीपत, मैं आर्य स्कूल पानीपत में पढ़ा रहा था फॉर 20 आवर्स 25 ईयर्स, 25 साल से, बिफोर आई ज्वाइन गवर्नमेंट सर्विस, गवर्नमेंट सर्विस ज्वाइन करने से पहले मैं 25 साल से आर्य स्कूल पानीपत में पढ़ा रहा था। लेट अस डू एन एक्सरसाइज बेस्ड ऑन पास्ट टेंस। इट स्टार्टेड रेनिंग व्हेन वी डैश प्ले टेनिस। अगर हम हिंदी में समझें कि जब हम टेनिस खेल रहे थे बारिश शुरू हो गई, रहा था, रहे थे, रही थी, व्हेन के बाद है तो वाज वर्ब के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, व्हेन वी वर प्लेइंग टेनिस। हो गया वीडियो में। सब्जेक्ट वी है तो वर, PLAYING, व्हेन वी वर प्लेइंग टेनिस। सेकंड, ही थैंक्ड मी, उसने मेरा धन्यवाद किया, फॉर व्हाट आई डैश डू फॉर हिम, उस काम के लिए जो मैंने उसके लिए किया था, फॉर व्हाट आई हैड डन, पास्ट परफेक्ट टेंस, हैड डन। नेक्स्ट, इफ यू डैश रन फास्ट, अगर तुम तेज दौड़ते, यू कुड हैव कॉट द ट्रेन, तो तुम ट्रेन पकड़ लेते। ये इम्पॉसिबल कंडीशन है जो पूरी हो सकती थी, पूरी नहीं हुई। इसके एक पार्ट में समझाया था, एक पार्ट में इफ वाले क्लास में हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और दूसरे पार्ट में कुड या वुड के बाद हैव और थर्ड फॉर्म। तो हैड रन, इफ यू हैड रन, अगर तुम तेज दौड़ते तो गाड़ी पकड़ लेते। शी जम्प्ड ऑफ द बस, वह बस से गिर गई, व्हाइल इट डैश मूव, जब ये बस चल रही थी उस समय बस से गिर गई। व्हाइल इट वाज मूविंग, MOV, ई हट जाएगा, आईएनजी लगाते समय मूविंग हो जाएगा, डॉट। वी डैश टेक आवर ब्रेकफास्ट हाफ एन आवर अगो, हमने आधा घंटा पहले अपना नाश्ता लिया। अगो लास्ट ईयर, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, अगो यस्टरडे, इस तरह के जो एडवर्ब आते हैं वहां पर पास्ट इंडेफिनिट टेंस आता है, यानी सेकंड फॉर्म आती है वी टुक। टेक, टुक, टेकन, सेकंड फॉर्म टुक। ही डैश लीव स्कूल लास्ट ईयर, फिर लास्ट ईयर आ गया तो सेकंड फॉर्म, लीव की सेकंड फॉर्म होता है लेफ्ट, लीव, लेफ्ट, लेफ्ट। ही लेफ्ट, ही लेफ्ट स्कूल लास्ट ईयर, पिछले साल उसने स्कूल छोड़ दिया। आई विश, अधूरी इच्छा व्यक्त करने के लिए पास्ट परफेक्ट टेंस। आई विश पढ़ते ही पता लगना चाहिए कि हैड के बाद थर्ड फॉर्म आएगी। आई विश माई फादर हैड बीन अलाइव, हैड और बी की थर्ड फॉर्म है बीन। काश, मेरी इच्छा है कि मेरे पिताजी जीवित होते। बाबर डैश डिफीट राणा सांगा एट कनवाहा, कनवाहा के युद्ध में बाबर ने राणा सांगा को हराया। हिस्टोरिकल फैक्ट है, सेकंड फॉर्म, बाबर डिफीटेड, डिफीट, डिफीटेड, डिफीटेड, सेकंड फॉर्म। आई डैश रिसीव हिज लेटर बिफोर ही अराइव, उसके आने से पहले मैं लेटर प्राप्त कर चुका था। बिफोर बीच में आ गया है, बिफोर से पहले हेड के बाद थर्ड फॉर्म आती है और बिफोर के बाद सेकंड फॉर्म आती है। इसे हम 32 का फार्मूला भी कहते हैं, 32 का फार्मूला, थर्ड फॉर्म पहले सेकंड बाद में। आई हैड रिसीव्ड, शी डैश वर्क फॉर एन आवर व्हेन वी रीच्ड होम, ये है पास्ट टेंस कंबाइंड, सेकंड फॉर्म, और फॉर एन आवर पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। शी हैड बीन वर्किंग, आइए अब हम चलते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की ओर। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में जो इंग्लिश में पहचान है दैट इज शैल या विल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, और हिंदी में गागेगी आता है, जैसे मैं स्कूल जाऊंगा, वह खाना खाएगी, एटसेट्रा। रूल्स, सिंपल ओब्लिक अफर्मेटिव सेंटेंसेस में सब्जेक्ट के बाद शैल या विल में से कोई एक आएगा, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। और ध्यान रखिएगा, आई और वी के बाद शैल आता है, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म वर्ब आता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है, और इनके अलावा कोई भी सब्जेक्ट हो विल आता है, और फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट आता है। इन दिनों एक रूटीन हो गया है कि सभी सब्जेक्ट के साथ विल लगाया जाने लगा है, अदरवाइज ग्रामेटिकल वे से आई और वी के बाद शैल ही लगाना चाहिए। जैसे आई शैल गो देयर टुमारो, मैं वहां कल जाऊंगा, वह मेरी सहायता करेगा, ही विल हेल्प मी। नेगेटिव सेंटेंसेस में सब्जेक्ट के बाद शैल या विल, उसके बाद नोट, फिर फर्स्ट फॉर्म वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट।
आई शैल नॉट गो देयर टुमारो, मैं वहां कल नहीं जाऊंगा, या ही विल नॉट हेल्प मी, वह मेरी सहायता नहीं करेगा। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में शैल या विल के बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क। जैसे शैल आई गो देयर टुमारो, क्या मैं वहां कल जाऊंगा, या विल ही हेल्प मी, क्या मेरी सहायता करेगा। और उसके बाद आते हैं नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, जिसमें नेगेटिव भी होता है और क्या भी होता है। शैल आई नॉट गो देयर टुमारो, क्या मैं वहां कल नहीं जाऊंगा, या विल ही नॉट हेल्प मी, क्या वह मेरी सहायता नहीं करेगा। इसमें जो सिग्नल वर्ड्स हैं वो केवल दो हैं, टुमारो और नेक्स्ट। जहां नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट मंथ, इस तरह से बातें आ जाएं तो वहां पर आपने ये टेंस यूज करना है। और यूजेज इसके दो हैं। फर्स्ट यूज, टू एक्सप्रेस एन एक्शन टू बी डन और हैपन इन फ्यूचर, उस काम को व्यक्त करने के लिए जो भविष्य में किया जाएगा या होगा। जैसे ही विल गो टू दिल्ली टुमारो, वह कल दिल्ली जाएगा। और दूसरा जो यूज है उसको मैंने नोट के रूप में लिखा है, टू एक्सप्रेस थ्रेट, अगर हम धमकी व्यक्त करना चाहें, वायदा प्रोमिस दिखाना चाहें, डिटर्मिनेशन दृढ़ निश्चय दिखाना चाहें, या ऑर्डर दिखाना चाहें, तो शैल इज यूज्ड विद अदर सब्जेक्ट्स एंड विल इज यूज्ड विद आई एंड वी। बाकी जो सब्जेक्ट बच गए हैं उनके साथ शैल यूज किया जाएगा और आई और वी के साथ विल हो जाएगा, यानी उल्टा हो जाएगा। सेंटेंस फॉर्मेशन में आई के बाद शैल आता है, लेकिन इन चार कंडीशन में जहां पर धमकी है, आदेश है, दृढ़ निश्चय और वायदा है, यानी थ्रेटनिंग है, प्रोमिस है, डिटर्मिनेशन और ऑर्डर है, ये उल्टा हो जाएगा। जैसे मैं तुम्हें पीट दूंगा, आई विल बीट यू, तुम्हें जाना होगा, यू शैल गो। नेक्स्ट टेंस, इट इज फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। ये फ्यूचर टेंस का सेकंड पार्ट है। इसमें जो इंग्लिश में पहचान है, इट इज शैल, विल प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी। और हिंदी में पहचान है रहा होगा, रहे होंगे, रही होगी आदि आता है। आप तुरंत पहचान जाएं, जब कोई कहे आई शैल बी गोइंग देयर, मैं वहां जा रहा हूंगा, तो आपसे पूछा जाएगा टेंस कौन सा है। आप सिर्फ वर्ड फॉर्मेशन देख के बता सकते हैं कि शैल बी गोइंग का यूज किया गया है तो ये फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है, या मैं स्कूल जा रहा हूंगा, रहा होऊंगा, तो ये भी फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है। रूल्स में सिंपल सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद शैल या विल में से कोई एक आएगा, उसके बाद बी आएगा, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। अगर सब्जेक्ट आई और वी होंगे तो शैल लगाया जाएगा, बाकी ऐसे रहेगा रूल। और कोई सब्जेक्ट, इनके अलावा कोई भी सब्जेक्ट हो, आप उसके बाद विल लगाएंगे, फिर बी लगाएंगे, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट लगाएंगे। जैसे मैं कल इस समय वहां जा रहा हूंगा, आई शैल बी गोइंग देयर एट दिस टाइम टुमारो, यानी एजम्पशन है, सेल्फ एजम्पशन है कि ऐसा हो रहा होगा। या ही विल बी प्लेइंग क्रिकेट एट दिस टाइम नेक्स्ट संडे, वो अगले संडे को इस समय क्रिकेट खेल रहा होगा। नेगेटिव सेंटेंसेस में शैल या विल के बाद नोट आता है और सेंटेंस फॉर्मेशन है सब्जेक्ट प्लस शैल पब्लिक विल प्लस नोट प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट। एग्जांपल, आई शैल नॉट बी गोइंग देयर एट दिस टाइम टुमारो। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में शैल या विल सब्जेक्ट से पहले आएंगे, उसके बाद बी लगाया जाएगा, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। एग्जांपल, शैल आई बी गोइंग देयर एट दिस टाइम टुमारो, क्या मैं कल इस समय वहां जा रहा हूंगा। नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में जो नेगेटिव भी है और इंटरोगेटिव भी है, जहां नहीं भी और क्या भी है, ऐसे वाक्यों में शैल या विल सब्जेक्ट से पहले, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर नोट, फिर बी, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे शैल आई नॉट बी गोइंग देयर एट दिस टाइम टुमारो, क्या मैं कल इस समय वहां नहीं जा रहा हूंगा। इसमें जो सिग्नल वर्ड्स हैं वो हैं एट, उसके बाद नेक्स्ट या टुमारो, एट दिस टाइम, नेक्स्ट डे, नेक्स्ट ईयर, जो भी है वो आ जाता है। उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस है फ्यूचर परफेक्ट टेंस, हम उसे करने जा रहे हैं। नाउ कम टू नेक्स्ट टेंस, दैट इज फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस की जो पहचान इंग्लिश में है, दैट इज शैल पब्लिक विल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस टाइम। टाइम फ्यूचर का होगा, या हिंदी के वाक्यों के अंत में चुका होगा, चुके होंगे, चुकी होगी आदि आता है। वह स्कूल जा चुका होगा, वे पढ़ चुके होंगे, वह मेरी सहायता कर चुकी होगी, इस तरह के वाक्य आते हैं। रूल्स में सिंपल या अफर्मेटिव सेंटेंसेस में सब्जेक्ट के बाद शैल या विल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बाई प्लस टाइम। अगर सब्जेक्ट आई और वी होंगे तो शैल लगाना है, उसके बाद हैव, थर्ड फॉर्म द वर्ब, ऑब्जेक्ट, बाई और टाइम लगाना है। एनी सब्जेक्ट यानी आई वी को छोड़ करके कोई भी सब्जेक्ट बच जाए उनके साथ विल लगेगा, उसके बाद हैव, थर्ड फॉर्म द वर्ब, ऑब्जेक्ट, बाई प्लस टाइम आएगा।
एग्जाम्पल के लिए ही विल हैव कम हेयर बाय नेक्स्ट मंडे, वह अगले सोमवार तक यहाँ आ चुका होगा, उसकी आने की संभावना है। आई शैल हैव हेल्प्ड यू बाय इवनिंग, मैं शाम तक तुम्हारी सहायता कर चुका हूँगा। नेगेटिव सेंटेंसेज में शैल के बाद नोट लगेगा और जो टेंस फॉर्मेशन वगैरह रहेगी सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस नोट प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बाय प्लस टाइम। एग्जाम्पल he will not have come here by next month, I shall not have helped you by evening। इंटरगेटिव सेंटेंसेज में शैल या विल सब्जेक्ट से पहले आते हैं और जो सेंटेंस फॉर्मेशन है वो इस प्रकार रहेगी शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बाय प्लस टाइम। क्वेश्चन मार्क, विल ही हैव कम हियर बाय नेक्स्ट मंथ, क्या वह अगले सोमवार तक यहाँ चुका होगा, या शैल आई हैव हेल्प्ड यू बाय इवनिंग, क्या मैं शाम तक तुम्हारी सहायता कर चुका हूँगा। उसके बाद आते हैं नेगेटिव इंटरगेटिव सेंटेंसेज। नेगेटिव इंटरगेटिव सेंटेंसेज में जो नहीं वाले भी और क्या वाले भी हैं शैल या विल सब्जेक्ट से पहले आएंगे और नोट सब्जेक्ट के बाद जाएगा, उसके बाद हैव थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट और बाय प्लस टाइम जो भी आना है। जैसे विल ही नॉट हैव कम हेयर बाय नेक्स्ट मंथ, क्या वो अगले सोमवार तक यहाँ नहीं आ चुका होगा। इसमें जो सिग्नल वर्ड्स हैं आप ध्यान रखना, बाय के बाद फ्यूचर का टाइम लगेगा, बाय दिस टाइम, बाय नेक्स्ट मंथ, बाय नेक्स्ट मंडे, जहाँ आ जाए वहां पर आप शैल या विल के बाद हैव और थर्ड फॉर्म लगाएंगे। एग्जाम्पल के लिए दे विल हैव गॉन टू दिल्ली बाय नेक्स्ट मंथ, वे अगले सोमवार तक दिल्ली जा चुके होंगे। और यूजेज में इसका एक ही यूज है, टू इंडिकेट कंप्लीशन ऑफ एन एक्शन, उस एक्शन की पूर्णता की ओर इशारा करने के लिए, बिफोर ए गिवन टाइम फ्यूचर, जो भविष्य में किसी दिए हुए समय से पहले पूरा हो चुका होगा। एग्जाम्पल के लिए द प्लेन विल हैव लैंडेड बाय 5 PM, जहाज 5 बजे तक नीचे उतर चुका होगा। इट इज द लास्ट पार्ट ऑफ फ्यूचर टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, जिसकी हिंदी में पहचान है कि कोई कार्य कुछ समय से भविष्य में हो रहा होगा, से रहा होगा, से रहे होंगे, से रही होगी। और जो इंग्लिश में पहचान है देन इट इज शैल या विल प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट सीन्स या फॉर्म में से कोई एक, फिर टाइम, फिर बाय, फिर टाइम, टाइम फ्यूचर का। सिंपल अफर्मेटिव सेंटेंसेस में तो रूल्स हैं सेंटेंस फॉर्मेशन में, सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस हैव बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ऑब्जेक्ट सीन्स या फोर प्लस टाइम, बाय प्लस टाइम। आप सबको पता है सीन्स या फोर कहां पर आते हैं, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सीन्स आता है, पीरियड ऑफ टाइम के लिए फोर आता है। जैसे सुबह से, शाम से, दोपहर से, 2 बजे से सीन्स, और 2 घंटे से, 10 साल से, पूरा दिन से, कई साल से, 2 महीने से, 10 मिनट से, 10 घंटे से, दैट इज 4। और उसके बाद फ्यूचर का टाइम बाई के साथ। आपको ये पता है सेल का आता है आई और वी के बाद सेल, बाकी सभी सब्जेक्ट के बाद विल। एग्जाम्पल, आई शैल हैव बीन टीचिंग यू फॉर 2 आवर्स बाई इवनिंग, मैं शाम तक आपको 2 घंटे से पढ़ा रहा हूँगा। ये एजम्पशन है कि भाई 2 घंटे मुझे हो जाएंगे पढ़ाते हुए शाम तक। नेगेटिव में सब्जेक्ट के बाद शैल या विल, उसके बाद नोट, हैव, बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ऑब्जेक्ट सीन्स या फोर प्लस टाइम प्लस बाई प्लस टाइम। मैं शाम तक आपको 2 घंटे से नहीं पढ़ा रहा हूँगा। आई शैल नॉट हैव बीन टीचिंग यू फॉर 2 आवर्स बाई इवनिंग। और इंटरव्यू सेंटेंसेज में शैल या विल सब्जेक्ट से पहले आ जाएंगे। सेंटेंस फॉर्मेशन रहेगी शैल या विल प्लस सब्जेक्ट, एस स्टैंड फॉर सब्जेक्ट, प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फोर प्लस टाइम प्लस बाई टाइम और क्वेश्चन मार्क। शैल आई नॉट हैव बीन टीचिंग यू फॉर 2 आवर्स बाई इवनिंग। नेगेटिव इंटरगेटिव इकट्ठा कर दिया है, शैल आई नॉट हैव बीन टीचिंग। अगर आपने सिर्फ इंटरव्यू रखना है शैल आई हैव बीन टीचिंग। इसमें जो सिग्नल वर्ड्स हैं वो ध्यान रखना, सिंस या फोर के बाद टाइम मिलेगा और उसके बाद बाई के बाद भी टाइम मिलेगा। जिस सेंटेंस में सिर्फ बाई के बाद टाइम मिले वहां पर फ्यूचर परफेक्ट टेंस होगा, और जिसके बाद सिंस या फोर और बाई के बाद टाइम भी मिले वहां पर फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा। इसके अलावा हमारे पास 3 सेंटेंस और हैं, उन्हें हम कहते हैं कंडीशनल सेंटेंसेज या इफ वाले सेंटेंसेज। इसके 2 पार्ट होते हैं, एक पार्ट को हम कहते हैं इफ वाला भाग, दूसरे को बोलते हैं मेन भाग। यदि इफ वाले पार्ट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो तो दूसरे पार्ट में शैल या विल के बाद पहली फॉर्म लगेगी, इसे कहते हैं पॉसिबल कंडीशन। पॉसिबल कंडीशन में
इफ वाले पार्ट में फर्स्ट फॉर्म आती है, दूसरे पार्ट में सेल यानी के बाद फर्स्ट फॉर्म आती है। एग्जाम्पल है इफ आई हेल्प यू यू विल पास, अगर मैं तुम्हारी सहायता करूं तो तुम पास हो जाओगे, ये पॉसिबल कंडीशन है। दूसरी कंडीशन है इमेजरी कंडीशन, काल्पनिक कंडीशन। इसमें इफ वाले पार्ट में वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है और दूसरे पार्ट में वुड के बाद फर्स्ट फॉर्म आती है। इफ आई हेल्प्ड यू, सेकंड फॉर्म हेल्प्ड, यू वुड पास। इसमें जरूर ध्यान रखना है, अगर इमेजरी कंडीशन में बी की सेकंड फॉर्म लगानी होगी वो आपने वर लगानी है, सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल। जैसे इफ ही वर मी, अगर वो मेरी जगह होता, ही वुड फेल, वो फेल हो जाता। या इफ आई वर ए बर्ड आई वुड फ्लाई इन द स्काई। और सेकंड जो थर्ड कंडीशन है इसे कहते हैं इम्पॉसिबल कंडीशन। ये संभव नहीं हो सकती क्योंकि समय जा चुका होता है। ऐसे सेंटेंसेज में इफ वाले पार्ट में हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है और दूसरे पार्ट में वुड हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। एग्जांपल इफ आई हैड हेल्प्ड यू, अगर मैं तुम्हारी सहायता कर देता, यू वुड हैव पास्ड, यानी अब तुम फेल हो चुके हो, मैं सहायता नहीं कर पाया, अगर सहायता कर देता तो तुम पास हो जाते। इट इज इम्पॉसिबल कंडीशन। इफ आई हैड हेल्प्ड यू यू वुड हैव पास्ड। अब तक हम सभी टेंसेज कर चुके हैं। अब सभी टेंसेज के ऊपर एक मिक्स एक्सरसाइज मैं आपको करवाने जा रहा हूं, इसके बाद चैप्टर समाप्त हो जाएगा। तो इसमें सभी टेंसेज हैं। दिस मेडिसिन डैश टेस्ट हॉरिबल, इस मेडिसिन का स्वाद भयंकर है। तो इसमें TASTES टेस्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आएगा क्योंकि इशारा किया गया प्रेजेंट की ओर, ये दवाई। नेक्स्ट है एट प्रेजेंट, इस समय आई डैश राइट ए लेटर, इस समय मैं एक लेटर लिख रहा हूं क्योंकि एट प्रेजेंट है, मैंने आपको बताया था नाउ, नाउअडेज, टुडे, दीस डेज, एट दिस टाइम या एट प्रेजेंट वगैरह आ जाए तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस यूज किया जाएगा। उसमें है इज एम आर के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING। एट प्रेजेंट आई एम राइटिंग, WRITING। नेक्स्ट द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर डैश बिगिन इन 1914। अब आप सोचिए इसमें क्या आना चाहिए। पहला विश्व युद्ध 1914 में स्टार्ट हुआ। मैं समझता हूं कि आपको ये पता लग गया होगा क्योंकि ये पास्ट इवेंट है। हिस्टोरिकल जो फैक्ट होता है उसके साथ हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, पहला विश्व युद्ध, बिगेन, सेकंड फॉर्म BEGAN, बिगेन इन 1914। व्हेन ही अराइव्ड होम, जब वह घर पहुंचा, हिज सिस्टर डैश वॉच TV, अभी ये इशारा कर रहा है पास्ट टेंस की ओर, और उसकी बहन टीवी देख रही थी, वॉज वॉचिंग, WATCHING। नेक्स्ट है आई डैश फिनिश दिस वर्क टुमारो, अब जो टुमारो है तो क्या आएगा, फ्यूचर टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। आई शैल फिनिश, FINISH। नेक्स्ट आई डैश फिनिश दिस वर्क बाय टुमारो। अब ध्यान दीजिएगा यहां सिर्फ टुमारो है और यहां बाय टुमारो है। मैंने आपको बताया था फ्यूचर परफेक्ट टेंस में जब बाय टुमारो आएगा तो वहां फ्यूचर परफेक्ट टेंस लगेगा, शैल या विल के बाद हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। आई शैल हैव फिनिश्ड। एग्जाम के अंदर आप वर्ड फॉर्मेशन ध्यान से देखेंगे, कई बच्चे बड़ी जल्दबाजी में होते हैं, वो टुमारो बाय टुमारो में अंतर नहीं समझ पाते। बाय टुमारो आएगा तो आपने फ्यूचर परफेक्ट टेंस लगाना है, टुमारो आएगा तो आपने सिर्फ फ्यूचर टेंस लगाना है इंडेफिनिट। इट डैश रेन हैवीली लास्ट नाइट, कल रात भारी बारिश हुई। अब शायद आप समझ गए होंगे कि इसमें जो एडवर्ब है लास्ट नाइट तो उसके लिए क्या आएगा, सेकंड फॉर्म RAINED। इट रेन्ड हैवीली। हिज सन डैश गो टू ए लोकल स्कूल, उसका बेटा एक स्थानीय स्कूल में जाता है। ये एक सिंपल स्टेटमेंट है, टू गोज। सब्जेक्ट सिंगुलर है, वर्ब की फर्स्ट SEIS प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ही डैश लिव हियर सिंस 1998, 1998 से यहां रह रहा है। ही हैज बीन लिविंग, हैज बीन LIVING, जब ING लगाते हैं तो E हट जाता है। ही डैश लिव हियर सिंस 1998 व्हेन आई मेट हिम। अब यहां ध्यान दें, यहां सिंस 1998 भी है और व्हेन आई मेट हिम पास्ट टेंस कंबाइंड है। जब पास्ट टेंस कंबाइंड होगा तो ऐसे वाक्य में क्या आता है, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। ही हैड बीन लिविंग।
अगर सिर्फ पास्ट टेंस है सिंस 1998 तो हमने लगाया इसमें प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, क्योंकि पास्ट टेंस कंबाइंड है और सिंस या फोर भी है तो हमने लगाया इसमें हैड बीनी के साथ वर्ब की फर्स्ट लाइन थी। ही डैश लिव हियर फॉर 10 years बाय नेक्स्ट ईयर, इसमें बाय नेक्स्ट ईयर आ गया, फ्यूचर टाइम आ गया है और फॉर 10 years भी आ गया है, तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस ही विल हैव बीन लिविंग, LIVING। नेक्स्ट है ही डैश जस्ट गो आउट, वो अभी भी बाहर गया है। मैंने आपको बताया था प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में जस्ट, जस्ट नाउ, टिल, टिल नाउ, एवर, नेवर, ऑलरेडी, बिफोर, इस तरह के जो एडवर्ब आते हैं वहां पर हम यूज करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ही हैज जस्ट गॉन आउट, हैज जस्ट यहां ले आओ, गॉन GONE थर्ड फॉर्म, ही हैज जस्ट गॉन आउट। ही नेवर डैश टेल ए लाई, नेवर, वह कभी झूठ नहीं बोलता है, ये हैबिचुअल एक्शन है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ही नेवर टेल्स ए लाई। ये कंडीशनल है, इफ यू हेल्प मी, अगर तुम मेरी सहायता करोगे तो मैं पास हो जाऊंगा, आई शैल पास, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पॉसिबल कंडीशन, शैल एवरी के बाद फर्स्ट फॉर्म। आई डैश स्मेल समथिंग बर्निंग, मुझे कुछ जलने की गंध आ रही है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है लेकिन ये एक्शन ऑफ परसेप्शन है। मैंने आपको बताया था एक्शन ऑफ परसेप्शन में हमेशा पहली फॉर्म आती है, आई स्मेल समथिंग बर्निंग, स्मेल का स्मेल रहेगा। अब हमने सभी टेंसेस पूरे कर लिए हैं और मैं समझता हूं कि आपको ये अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे। मेरी आपसे एक सलाह है कि आप सभी 12 के 12 टेंसेस पर जो एक्सरसाइजेज आपको दी गई हैं आपकी वर्कबुक में, उनकी खूब प्रैक्टिस करें। और मैं समझता हूं कि अगर आप ये पॉइंट्स ध्यान में रखेंगे और ध्यान से अगर आपने वीडियो सुनी होगी, आप उस पर गौर फरमाएं और एक्सरसाइज करें और रूल ध्यान में रखें तो आपका एक टॉपिक अच्छी तरह से हो जाएगा। थैंक्स ए लॉट।